हम बात कर रहे हैं वीकली टॉप पिक्स की, जहां पर इस बार का थीम हमने चुना है मॉनसून। एक क्रूशियल इवेंट जो इस हफ्ते होकर गया, जिसका इम्पैक्ट आपने एफएमसीजी स्पेस, ऑटो स्पेस के ऊपर खास तौर से आता हुआ देखा। जिसका इम्पैक्ट रहा टू व्हीलर में बजाज ऑटो, आइशर मोटर ऐसे स्टॉक्स पर, जहां पर एक अच्छी तेजी इस पूरे हफ्ते के दौरान बनते हुए दिखाई पड़ी। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला मैम से हम बातचीत कर रहे हैं, पार्थिव सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने चर्चा की कुछ सेलेक्टिव पिक्स को लेकर, और अब अगले दो पिक्स का नंबर आ गया है। तो शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा रहेगा? So now I'm working with the theory कि शायद मॉनसून थोड़े बिलो नॉर्मल हो और एल नीनो की जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो एक रियलिटी हो और उसका असर भी हमें भुगतना पड़े। तो आई एम गोइंग विद ब्लू स्टार, व्हिच ऑफ कोर्स एक एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है, और मेरे हिसाब से इस तरह की अगर गर्मी बनी रहती है तो वो जो भी कंपनीज इस लाइन ऑफ बिजनेस में है उनके लिए अच्छी रहेगी। आई एम गोइंग विद ब्लू स्टार क्योंकि मुझे लगता है उनके नंबर्स अच्छे थे। जिस तरह का ऑफटेक वो अपने चैनल पार्टनर से देख रहे हैं वो बरकरार रहेगा। पीपल आर आल्सो ऑप्टिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स नाउ, तो उसमें भी ब्लू स्टार की अपनी एक अच्छी उन्होंने पहचान बनाई है। मार्केट शेयर उनका अच्छा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कुछ तो नाम अगर आप इस तरह का बास्केट बना रहे हो टू प्ले फॉर मॉनसून, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शायद द लॉ ऑफ एवरेजेस, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि मॉनसून्स नॉर्मल आ रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इस साल इतने अच्छे नहीं रहे मॉनसून, और अगर वो बात हुई तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार एक ऐसा नाम है जो ये सीजन में अच्छा परफॉर्म करेगा। आई एम बाइंग इट विद अ टारगेट ऑफ 1600। शर्मिला में मान ले क्या हेज कराया आपने, एक तरफ अच्छा मॉनसून और दूसरी तरफ अगर कम मॉनसून रहा तो? Yes, absolutely. I think that अच्छे मॉनसून रहे और थोड़े डिले भी हुए। अगर हमें जून में भी इस तरह की गर्मी जो हमें मई में आई एम श्योर हमें महसूस हम करने वाले हैं, वो अगर जून तक भी स्पिल ओवर होती है तो भी आई थिंक इन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो आई थिंक वंस अगेन आई थिंक मॉनसून अच्छे आए नहीं आए, ये एक अच्छा स्टॉक है और मिड कैप स्पेस में, और आप इसको खरीद सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1600। तो आप अगर एसी स्पेस में या फिर खाली एसी के ही नहीं कारोबार में, कंपनी और भी कारोबार में, एचवैक सिस्टम्स एंड ऑल सर्विसेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में, तो रियल एस्टेट के लिए भी कंपनी मेजरली कामकाज करती है, तो बैक एंड के लिए तो आप ब्लू स्टार पे दाम लगा सकते हैं 1600 रुपये के टारगेट्स के लिए। पार्थिव सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? जनरली हमने देखा है कि जब भी रूरल इकोनॉमी बूम करती है तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है इवन सीमेंट सेक्टर पे, और यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग रीजनेबली गुड मॉनसून। ऐसा नहीं है कि ड्राउट जैसा सिनेरियो है, और दूसरा जो गवर्नमेंट का बड़ा कैपेक्स आया है तो उसके वजह से सीमेंट सेगमेंट को डेफिनेटली एक अच्छा इम्पेटस मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही एक एफिशिएंट सीमेंट प्लेयर सिलेक्ट किया है, विच इज रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट हम जानते हैं प्रीडोमिनेटली केटर्स टू द सदर्न मार्केट, और जो ईस्ट में उनकी प्रेजेंस है वहां पे भी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट कंपनी। हमने देखा है कि बेसिकली साउथ में जनरली कंपनी स्ट्रगल टू डू एबिटा बाय टर्न ऑफ एनीवेयर अराउंड 500-600, तो ये कंपनी अगर नॉर्मलाइज वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है तो 1000 के ऊपर कामगिरी करती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि साउथ में जनरली हम देखते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम रहता है, लेकिन रैमको सीमेंट के अंदर जो उनका क्लिंकराइजेशन यूनिट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी हाई रहता है, बिकॉज काफी क्लिंकर बहुत ही एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स से वो लोग ईस्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहां पे उनके सैटेलाइट ग्राइंडिंग यूनिट्स रहते हैं और ग्राइंडिंग यूनिट्स रहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी एफिशिएंट मॉडल। उनके पास खुद के काफी अच्छे रिजर्व्स वाले लाइमस्टोन माइंस है, जिससे बहुत ही बेनिफिट रहता है कॉस्टिंग में। और दूसरी अच्छी बात यह है कि नो डाउट कंपनी की बैलेंस शीट में हम देखेंगे 4000 करोड़ का डेट है, लेकिन ये जो डेट लिया है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लिया है, और आज की तारीख में उनके पास अराउंड 20.5 मिलियन टन की टोटल सीमेंट कैपेसिटी है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि जो कैपेक्स ये लोग करते हैं काफी अपफ्रंटिंग करते हैं कॉस्टिंग का, जैसे कि रेलवे स्लाइडिंग है, कैप्टिव पावर प्लांट है, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट है, उसकी जो कैपेक्स है काफी फ्रंट लोडेड करते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी यहाँ पे डी बॉटलनेकिंग या ब्राउनफील्ड कैपेक्स आता है तो वो काफी एफिशिएंट वे में आता है और काफी कम कॉस्ट में आता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म की काफी विजिबिलिटी दिखती है कंपनी में। वैल्यूएशन के लिहाज से हिस्टोरिकली रैमको सीमेंट नॉर्मलाइज एनवायरनमेंट में एनीवेयर बिटवीन 150 टू 160 ईवी बाय टन डॉलर पे कोट होता है। आज के तारीख में हमें ये स्टॉक मिल रहा है अराउंड 125 ईवी बाय टन इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो उस लिहाज से भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये बेसिकली जो साउथ के मार्केट्स है वो भी काफी रूरल सेंट्रिक मार्केट्स है, तो अगर रूरल इकोनॉमी बूम करती है विद रिसेंटली गुड मॉनसून
तो सीमेंट की डिमांड जो अभी अर्बन सेगमेंट में काफी रीजनेबली अच्छी है, तो रूरल से भी काफी अच्छी मिल सकती है। प्लस द गवर्नमेंट कैपेक्स विल ड्राइव वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ एनीवेयर बिटवीन 15 to 18%। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से और इवन एक साल की अवधि के लिए रैमको सीमेंट आई थिंक इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये पार्थिव सर, आप कहीं साउथ आउथ घूम के आए थे क्या? कोरोमंडल, रैमको, ऐसा कुछ? गॉड फियरिंग मैनेजमेंट है, और गॉड फियरिंग मैनेजमेंट हमेशा उनकी इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी के अच्छा प्रे करते, तो हम भी उसी लीग में हैं। तो रैमको सीमेंट, कोरोमंडल और महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3 नाम जो कि आपको सुझाए हैं पार्थिव सर ने, और तीनों ही क्वालिटी कंपनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोरोमंडल इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पर आप दाव लगा सकते हैं, यहाँ पर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे दाव लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली होता है रैमको सीमेंट तीसरा नाम रहेगा। शर्मिला मैम ने जो आपको नाम सुझाए हैं वो उसमें 2 प्रो और 1 हेज आपके सामने है, जिसमें वीएसटी टिलर्स 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दाव लगा सकते हैं। बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी ने। पीआई इंडस्ट्री 4000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दाव लगाएंगे। ये भी एक बढ़िया मुनाफा देने वाली और साथ साथ कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनियों में शुमार। और ब्लू स्टार, अगर मॉनसून डिले भी होता है तो भी, और अदरवाइज भी अगर आप कोई क्वालिटी कंपनी ढूंढ रहे हैं मिड कैप में, तो 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ब्लू स्टार के ऊपर भी बेट करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह शर्मिला मैम आपका भी, और पार्थिव सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमेशा की तरह मदद करने के लिए, बाजार समझाने के लिए, पिक्स देने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश वीकली टॉपिक्स को भी यहीं समेटेंगे और आवाज़ पे खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।